So good afternoon, everyone. Respected Director Dr. Naresh Chandra sir, Principal Dr. Avinash Patil sir, Senior Vice Principal Dr. Swapna Samed Madam, our esteemed Vice Principals Wadekar sir, Maninder Madam, Asmita Gupta Madam, our colleagues from administrative staff, our senior colleagues who have joined us today, and all the family members of BK Birla College. At the outset, I extend a warm welcome to all of you for joining this evening today. And in this series of BKBCK expression, today we have one of our favorite renowned employee of BK Birla College, who has served this college from 1974 to 2014. So such a long inning played by our one of colleague who is there amongst today. He is none other than Shri S.N. Parikh जी. पारिक सर के बारे में मुझे नहीं लगता है कि बिरला कॉलेज में 2014 के पहले अगर कोई कॉलेज में रहा हो और पारिक सर को ना जानता हो, क्योंकि पारिक सर की अपनी एक अलग पहचान थी, अपनी एक अलग पर्सनालिटी थी, अलग शख्सियत थी, जिसके चलते पारिक सर किसी की पहचान के मोहताज तो नहीं है, बट फिर भी मैं चंद शब्दों में पारिक सर का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप सभी को देना चाहूँगा। पारिक सर का शुरुआती शिक्षा जो हुई वो राजस्थान से हुई। 12वीं तक सर ने राजस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद सर झुंझुनवाला कॉलेज से सर ने बीएससी की। उसके बाद अपने ही बीके बिरला महाविद्यालय से सर जुड़े रहे और कॉलेज में रहते हुए उन्होंने डीएएम और एमबीए की डिग्री भी हासिल की। सर की शुरुआत जहां तक मैं जानता हूं 1974 से सर ने कॉलेज ज्वाइन किया। शुरुआती दिनों में जैसे कि डोंगरे सर, सरदेसाई सर बता चुके हैं, सर शुरुआती दौर में लाइब्रेरी में रहे और मुझे अभी भी याद है लाइब्रेरी में पारिक सर की जगह। और बड़े संयोग की बात रही कि पारिक सर जब लाइब्रेरी में थे तब भी वहीं बैठते थे और बाद में ऑफिस सुपरिटेंडेंट बने तब भी लगभग उसी जगह पर बैठे। तो पारिक सर शुरुआती दौर में लाइब्रेरी से जुड़े रहे। उसके बाद सर ऑफिस सुपरिटेंडेंट बने 1984 में और 2008 तक डॉक्टर आरबी सिंह सर के छत्र छाया में सर ऑफिस सुपरिटेंडेंट की भूमिका निभाते रहे। और आरबी सिंह सर के रिटायर होने के बाद 2008 से लेकर 2014 तक पारिक सर रजिस्ट्रार के रूप में बीके बिरला महाविद्यालय को अपनी सेवाएं देते रहे। इस दरमियान हम सभी के सर्विस रिकॉर्ड, हम सभी के अपॉइंटमेंट्स, हम सभी के एनओसीज, सभी कुछ पारिक सर के माध्यम से हम सभी को मिलता रहा। मैं समझता हूं बीके बिरला महाविद्यालय में जब भी कोई काम कहीं फंसता था तो उस काम को अगर सॉल्व करवाना है साम दाम दंड भेद, तो वो पारिक सर को आगे किया जाता था कि भाई ये काम पारिक सर को दे दें तो जरूर किसी न किसी रूप में पारिक सर करवा लेंगे, चाहे वो यूनिवर्सिटी का काम हो, चाहे वो कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में काम हो। पारिक सर का पीआर जो था बहुत ही स्ट्रांग था। केडीएमसी में हर कोई जानता था, सेंचुरियन या कहीं भी पारिक सर की एक अलग पहचान थी। और पारिक सर की पर्सनालिटी आज भी हम लोग देख सकते हैं कि पारिक सर को देखने के बाद में हम लोग तो यही बोलते हैं कि बीके बिरला महाविद्यालय के अगर अमिताभ बच्चन कहा जाए तो हमारे पारिक सर को हम लोग उस नज़र से देख सकते हैं। और सर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। फिर भी मैं आप सभी की तरफ से थोड़ा सा सर को एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि सर बीके बिरला महाविद्यालय से तो संलग्न रहे ही, बट इसके अलावा सर ने आफ्टर रिटायरमेंट ही ज्वाइंड एज अ सेक्रेटरी वेदांता शिक्षण एवं सुबोध संस्थान रिंगस सीकर फ्रॉम October 2014 to April 2021, and he looked after almost 4 institutions as a secretary. Vedanta PG Girls College, where 3,000 girls students are studying. Vedanta Gurukul Public Senior Secondary School Ringas, where 2,000 students are studying. Vedanta Charitable Hospital and Research Center Ringas also was taken care by Parikh sir. RSLDC Skill Development Center Government of Rajasthan and Self Help Group Center for Skill for Ladies, ये भी पारिक सर के मतलब निर्देशन में चलता रहा। और सर ने अपने बीके बिरला महाविद्यालय में रहने के दरमियान भी 1993 से लेकर 1995 तक
डिप्टी रजिस्ट्रार इन राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी की भी भूमिका निभाई। और इसके अलावा पारिक सर इस समय भी एक संस्था से जुड़े हुए। पारिक सर खुद अपना अनुभव हम सभी के साथ साझा करेंगे। तो हम सभी की तरफ से मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने प्राचार्य डॉक्टर अविनाश पाटिल सर को कि सर आप हमारे अपने पारिक सर का हार्दिक स्वागत करें हम सभी की तरफ से। अविनाश पाटिल सर। थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून एवरीवन। Respected Dr. Naresh Chandra sir, Director Education, BK Birla College Kalyan. Our speaker of the day, Mr. S.N. Parik, former registrar, BK Birla College Kalyan. All the vice principals, colleagues from the our office, and dear teachers. Indeed, as Dr. Harish said, मतलब हरीश सर ने जैसे बताया कि एक एवर यंग पर्सनालिटी करके भी बोल सकते हैं। पारिक सर 10 साल पहले जैसे दिखते थे या 2014 में जैसे दिखते थे, आज भी वैसे ही दिख रहे हैं। एंड हाइट एंड पर्सनालिटी तो सबके ध्यान में है। एंड सब लोग आज भी पारिक सर को याद करते हैं। एंड एज जैसे हरीश सर ने बोला कि 2014 से पहले जो था और पारिक सर को नहीं जानते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सो डेफिनेटली आई विल से एवर स्माइलिंग पर्सनालिटी। कभी भी मिलेंगे तो पहले तो हंस के स्वागत करेंगे। और जो उनकी जो स्पेशल स्टाइल है नमस्कार करने की, हाथ जोड़ने की, वो एकदम खास है, कोई भूल नहीं सकता है। एंड सबके साथ बहुत ही आदर से बात करते थे, सभी टीचर से साथ भी अच्छे संबंध रखते थे। पारिक सर, हमें आप आज भी याद है, we still remember you, and really we are very happy that today you have accepted our invitation and you have joined digitally. और पारिक जी जब भी मुंबई आते हैं या कल्याण आते हैं तो वो कॉलेज के 1-2 चक्कर जरूर लगाते हैं। एंड हमें भी अच्छा लगता है जब पारिक जी आके हमें मिलते हैं। और जैसे ही हरीश ने कहा कि वो रिंगस उन्होंने एज ए सेक्रेटरी ज्वाइन किया था और बहुत ही अच्छी संस्था है वेदांता ग्रुप की, वहां भी उन्होंने मुझे और कुछ टीचर्स को बुलाया था और हम लोग हमेशा पारिक जी ने बुलाया करके जाते थे। सो रियली पारिक सर, वी आर वेरी हैप्पी। वंस अगेन आई विश टू टेल that you have accepted and you are here for your digital expressions, BKBCK expression. So on behalf of the college and faculty members and staff members, we extend a warm welcome to Mr. S.N. Parik. And we also extend a warm welcome to our director and all our colleagues who are attending our today's session. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your kind welcome to our respected Parik sir and director Dr. Naresh Chandra sir and all the colleagues, those who are present today. So Parik sir, अब सेशन पूरी तरह आपका है। आप अपने शब्दों में, अपने अंदाज में फिर से उन्हीं बातों को ताज़ा करिए हम सभी के साथ, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ 1974 से लेकर 2014 तक काफ़ी लंबा अंतराल आपने बीके बिरला कॉलेज के साथ में बिताया है। बहुत सारी आपकी यादें होंगी सर, और बहुत सारी ऐसी अनकही अनछुई चीज़ें होंगी कि जो और किसी ने हम सभी के सामने ना रखा हो। तो पारिक सर, अब सेशन आपका है, आप अपने शब्दों से हम सभी को अनुग्रहित करें। पारिक सर, प्लीज। Thank you so much, sir. It's a very proud moment for me, sir. And thank you so much for giving me the chance to share my experience during the time of my service in Birla College. सर, मैंने बिरला कॉलेज में 1974 में ज्वाइन किया था। उस टाइम में देश पांडे थे, रिटायर्ड लाइब्रेरियन थे रुया कॉलेज के, उनके अंडर में मैंने काम किया। उस टाइम आई थिंक डोंगरे साहब मेरी बाद में आए थे, वो थे मिस्टर एच जोशी था, CR पटेल था और प्रकाश था। काफ़ी लोग मेरे साथ थे और मैंने वहाँ ज्वाइन किया था। तो सबसे पहले मुझे काम मिला था कि भाई मैं जब सेंचुरी यूरो ने मुझे यहाँ भेजा था बिरला कॉलेज में, मैंने गोखले साहब को रिपोर्ट किया था। फिर डॉक्टर त्रिवेदी साहब थे, RP त्रिवेदी साहब थे, वो उस टाइम में लाइब्रेरी इंचार्ज थे। तो उन्होंने फिर मुझे देश पांडे साहब को भेजा। तो सर मैं वहाँ 1 टाइम गया, 2 टाइम गया,
3 टाइम गया। फिर चौथी टाइम जाने के बाद मैंने साहब को बोला, साहब रखना हो तो रख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। साहब ने फिर जाकर के गोखले साहब को बोला कि साहब थोड़ा आदमी अड़ियल है, आई डोंट थिंक ये चलने वाला यहाँ पे। तो फिर ये बोल के आ गए। फिर भी गोखले साहब ने बोला भाई ठीक है, देखो सेंचुरी जाए तो अपने 3 महीने के लिए रखो उसको। तो उन्होंने मैं 3 महीने की मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी, 3 महीने वहाँ काम करने की दी थी। मेरे पे था कि मैं वहाँ रह सकूँ, मैं वहाँ जगह बना सकूँ नहीं बना सकूँ, दैट इज अप टू मी। तो फिर मैंने देश पांडे साहब के साथ में काम किया। मैं धन्यवाद बोलते हुए आपने मुझे रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और फिर मैंने सर उनके साथ मैंने काम किया। काम करने के बाद मेरी जो कमियां थी सर, वीकनेस मैंने उनको पूरी बताई। जो वीकनेस नहीं बताएंगे तो आदमी कैसे कुछ सीखेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप डोंट वरी, आप काम कीजिए। तो मैं पूरा आश्वस्त हो गया। फिर मैं काउंटर के ऊपर पेपर देता था, बच्चों को मैगजीन देता था। जो स्टडी रूम की जो बुक्स थी उन अगेंस्ट आइडेंटिटी कार्ड वो इसमें करता था। ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत गया। तो मैं बच्चों से कुछ सुनता रहता था, ये करता था। अपने स्टाफ के लोग आते थे, मिलते रहते थे, तो कभी कभी मैं उनकी बुक एंट्री करके ही देता था। बाद में मैं साहब को बोला सर मुझे काम दीजिए आप दूसरा। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई ये एक्सेस रजिस्टर में बुक्स आती है, वो आप एंट्री कीजिए। उन्होंने मुझे एक्सेस रजिस्टर के कॉलम बता दिए, कॉलम ये इसी एंट्री के बाद में आपको क्या करना चाहिए, सब एवरीथिंग हेल्प। ऐसा लगातार मैंने काम किया। एक्सेस रजिस्टर में बनाता था। उसके बाद में जो बिलिंग आती थी उसके ऊपर बुक का एक्सेस नंबर लिखता था, फिर उसको पास करता था, फिर उसका अकाउंट बनाता था। भाई कितने रुपए की कौन सी हिस्ट्री की आई है, पॉलिटिकल साइंस कितने रुपए की है, ये पूरा डिटेल में बना के रखता था। तो मुझे कभी पूछ सकते थे कि आज लाइब्रेरी के अंदर कौन सी कितनी हिस्ट्री की कितनी बुक है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द हिस्ट्री सब्जेक्ट, और उसकी प्राइस क्या है, उसकी टोटल कॉस्ट क्या है, ये सब पूरा मैं वहाँ करता था। तो ये स्टेट मिला रहा था। उसके बाद धीरे धीरे फिर मैंने सर से मैंने बुक कार्ड कैसे बनाते हैं, बुक कार्ड सीखा, सेल्फिश कार्ड कैसे बनाते हैं, फिर ये जो भी ये कैटलॉग कार्ड कैसे बनाते हैं, पूरा मैंने सर से सीखा। और फिर 2 डेसिमल नंबर आता क्लासिफिकेशन, अरेंजमेंट ऑफ बुक, कैसे बुक को अरेंज करने के लिए क्लासिफिकेशन नंबर होता है, वो हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। वो फिर उन्होंने सर ने मुझे डालना सिखाया, वो मैंने काम किया। ऐसे काम करते करते जो मेरी वीकनेस थी, क्योंकि आई स्टडीड इन राजस्थान, I have taken my school education from Rajasthan. तो मेरी इंग्लिश डेफिनेटली माई इंग्लिश वाज सो वीक, वेरी वीक। तो मैं उनसे हिसाब से ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट किया। तो हर चीज़ में उनको पूछता था, वो हर चीज़ मुझे बताते थे। वो मुझे मेरे मतलब ऐसे हो गए थे कि वो मतलब मेरे फादर टाइप हो गए थे। हम खाना खाते थे तो उनका डब्बा मैं साफ करता था। तो ऐसे करते करते काफ़ी मैंने उनसे सीखा, देश पांडे सर से। मैं आज भी उनको याद करता हूँ, आज इस दुनिया में नहीं है। फिर धीरे धीरे हम चलते रहे थे। फिर उसके बाद में एक पार्टनर का मैडम आई, फिर बाद में सर्दी जैसा भाई, तो उनके साथ में लंबे समय से मैंने काम किया सर। तो वो ही मुझे अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। हम अच्छी तरह से काम करते थे, भले कि बहुत ही वर्किंग एटमोसफियर था, काम करने वाला वो एटमोसफियर था। मुझे कभी थकावट नहीं होती थी। मैं सुबह से शाम तक मैं काम करता था, फिर मुझे थकावट नहीं होती थी। उसके बाद में देशपांडे साहब ने मुझे बोला कि भाई देखो, ऐसे तुम सीखना चाहते हो कि मैं इंग्लिश सीख जाऊँगा, नहीं सीख पाओगे। तो फिर मैं क्या करूँ सर, फिर मैं जाकर के झुंझुनू वाला कॉलेज में सर BS से मैंने अटेंड किया। तो यहाँ से मेरी सर्विस के बाद में, टाइम के बाद में, मैं 5:15 की ट्रेन पकड़ के डेली घाटकोट जाता था। वहाँ मैं करीब 2:30 बजे तो वहाँ पढ़ता था झुंझुनू वाला कॉलेज में। उसके बाद में ट्रेन से वापस आता था, फिर घर में खाना बनाता था, फिर खाता था, फिर सोता था, फिर शाम से कॉलेज आता था। तो ये मेरा रूटीन पूरा मज़ा कई दिन से चला। हालांकि मेरी को काफ़ी मतलब इसी टाइम में काफ़ी हमारे जो थे प्रोफेसर थे, जैसे बर्वे साहब थे फिजिक्स डिपार्टमेंट में, ये चौधरी साहब थे, ये काफ़ी जो डिपार्टमेंट के कंसर्न लोग थे, उन्होंने मुझे बहुत मेहनत किया, बहुत मेरी मदद किया, मेरी हेल्प किया। तो मैं जाकर के कुछ मेरी BSc हुआ। ऐसे धीरे धीरे चलता रहा। उसके बाद में 1984 के अंदर मुझे सुपरिटेंडेंट का चांस मिला मेरे को। तो वहाँ मैं सुपरिटेंडेंट बैठ गया। तो इस दरमियान
मेरी गोखले साहब जो प्रिंसिपल थे, गोखले साहब थे, तावरे साहब थे, आरपी त्रिवेदी साहब थे, दूसरे ये अपने क्या नाम उनका जीपी कुलकर्णी साहब थे, और उनके बाद में डॉक्टर नरेश साहब आए। तो उनके साथ सभी के साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध था। गोखले साहब थे, उनके साथ बहुत अच्छा संबंध था। ये तावरे सर थे, क्या कि तावरे सर उनकी जोड़ी बहुत जबरदस्त थी, लोग उनको दूर दूर से पहचानते थे। मतलब कॉलेज में सर की दहशत थी, और कोई भी गुंडा आदमी आकर के ऐसे नहीं करता था, मैं उस कॉलेज में कुछ गड़बड़ कर दूँ। सर बहुत मतलब सर का बहुत टेरर था। वैसे गोखले साहब थे, तो गोखले साहब से हम पास जाते थे, हम डेली डेली सुबह खाना खाने जाते थे दोपहर को। तो गोखले साहब के साथ मैं गाड़ी में जाता था। हरीश दुबे साहब थे, बहुत छोटे थे बच्चे, उनको मैं ऐसे मेरा सहारा दे करके बस में चलाता था। उनका एक छोटा भाई था, रवि। तो गोखले साहब के साथ में अच्छे टर्म्स मेरे थे, उनके पास जाता था, और वो वर्सटाइल पर्सनालिटी थी, जबरदस्त थी सर। मतलब किसी भी सब्जेक्ट का नॉलेज हो तो गोखले साहब थे। इंग्लिश के टीचर, बड़े बड़े अच्छे अच्छे टीचर उनके सामने नहीं टिक पाते थे, वो ऐसी इंग्लिश बोलते थे कि आदमी सुनते रहोगे। वो ऐसी पर्सनालिटी थी, और अच्छी मतलब एडमिनिस्ट्रेटर थे, मतलब सॉफ्ट स्पोकन आदमी थे, बहुत अच्छी तरह से बात करते थे, उनकी बात सुनने में मजा आता था। तो एक तो मैं ऐसे करते करते, जब उनकी लड़की थी चित्रा, उनके लड़के थे चेतन गोखले, डॉक्टर चेतन गोखले साहब थे, तो उन्होंने सर ने मुझे चांस दिया था कि भाई लड़की की शादी में कौन जिम्मेदारी ले। तो सिंह साहब ने बोला भी फारिक को दीजिए आप। तो ये जिम्मेदारी मैंने खुद बहुत अच्छी तरह से उठाई था, बहुत बैक विषय मैंने उठाई, बहुत अच्छा मैंने काम किया। बाद में सर ने हमको खाना खिलाया, मैं था, रबी था, और 3 आदमी, उनको घर में खाना खिलाया। तो उसके बाद में खाना खिलाने के बाद मुझे हमको सर ने कपड़ा दिया। तो हम बोले सर कपड़ा हम नहीं लेंगे आपसे, ये चित्ता अपनी सिस्टर तो है। बोला नहीं, तुम मेरे चेतन के बराबर हो, ऐसे बोला, तुम्हें लड़के के समान हो। तब मैंने सर को उनसे कपड़ा एक्सचेंज किया। तो ऐसे सर चलते रहे सर, बाद में और जो भी काम बोलते थे हम करते थे, और सर के बहुत क्लोज थे। बाद में आपके त्रिवेदी साहब आए थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था। जीपी कुलकर्णी साहब थे, वो एकेडमिशियन भी थे, साथ साथ में बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। वो किसी से डरते नहीं थे, उनमें क्वालिटी थी। कोई भी आदमी कितना ही प्रेशर को लेके वो डरने वाले आदमी थे। उनके टाइम में एक एजुकेशन भी अपनी कॉलेज में हुआ था, लेकिन उन्होंने बैक भी उसको बिल्कुल अच्छी तरह से निभाया था, और उसको एजुकेशन को फेल कर दिया। बाद के अंदर उनके बाद में डॉक्टर आरपी त्रिवेदी साहब आए थे, तभी अपने डॉक्टर साहब थे, नरेश चंदा साहब थे, वो प्रभारी वीसी बने थे। तब शायद उनके 2 साल के लिए शायद को रखा था। तो हमेशा उस टाइम में क्या है कि कॉलेज में बहुत ही ऐसा था कि कॉलेज में पैसे की इतनी टूट थी, कुछ होता। तो हम एक वहाँ का एक इलेक्ट्रिक का बिल नहीं भर पाए थे। तो 22 साल अपने 22 महीने का इलेक्ट्रिक का बिल नहीं भरा था, तो बिल करके करीब 20 लाख रुपये हो गया। तो अब क्या करें। बाद में जाकर के और इलेक्ट्रिक सर ने बोला कि कैसे करो, इसका कम करो, नहीं तो अपनी बिजली कटी के अपना नाम खराब हो जाए। तो मैं वहाँ जाता था, जाके इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में बैठता था, वहाँ से सबसे दोस्ती करता था, उनको बताता था फैक्ट कि आपने सर जो बिल भेजा है वो बिल्कुल गलत है। तो कैसे गलत है, तो हमने कहा तो मेरे साथ, तुम्हें बता, इतनी पंखे, इतनी ट्यूबलाइट है, और सब काउंट कर करके उनको बताते थे। बाद में जो लोग वहाँ काम करते थे, तो मतलब कॉमर्स डिपार्टमेंट में थे, उन्होंने चेक किया, मुझे साहब चेक कीजिए आप। और इस दरमियान में उनका काफ़ी काम भी करता था, तो एडमिशन नहीं हुआ तो एडमिशन करवाने का, यहाँ नहीं हुआ तो आरकेटी जाने का, फिर चांदीबाई जाने का, ऐसे कर करके मैं वहाँ जाता था। और मैं आपको बताता हूँ कि टू बी माई सरप्राइज, वो बिल मैंने करके 5 लाख का कर दिया। और इट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ सोसाइटी बुक में नोट मीटिंग में लिया गया सर कि बिकॉज ऑफ मिस्टर पारी ये बिल 20 लाख से 5 लाख हुआ है, आप कभी देख लेना। तो कहने का मतलब ये क्या, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। अभी मैं बिरला कॉलेज का सर्वेंट था, तो मुझे काम करना ही चाहिए, इज माई ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी। ऐसे ही करते करते ऐसे क्या था कि ऐसे काम किया। फिर त्रिवेदी साहब बोलते थे, अरे भाई जाओ, अरे यार वहाँ पानी लीक हो रहा, जाओ पानी लीक हो वहाँ देखो। मैं जाता था अपने एल बिल्डिंग में, जाता था, पानी देखता था, लीक होता था, पूरा भर जाता था, मतलब नीचे तक एक क्लासरूम पानी से भर जाता था सर, बच्चे बैठे थे। फिर हम क्या करते, कभी कारपेट बिछाते थे, कभी वो एक आता है डामर का टाइप आता है वो लगाते थे। मैं सेंचुरी जाता था,
फिर मिस्टर झुंझुनवाला को बुलाता था, ये दिखाते थे। प्रकाश जी ही उस टाइम में अपनी प्रॉब्लम हुई थी। ये प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हुआ था कि जब डॉक्टर नरेश चंद्रा जी ने आने के बाद में ये जो उन्होंने नई नई कोर्सेज खोले थे, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज खोले थे, उसके बाद में अपने थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो गए, अपने किसी के साथ में हाथ बनाना नहीं। तो ऐसे हमने वहाँ काम किया। फिर हमारे यहाँ पे सिंह साहब थे, सिंह साहब ने हमारे इतने ज़्यादा काम किया। तो सिंह साहब ने क्या है कि जो हम लोग जो नॉन सिंह साहब थे ऑल ओवर महाराष्ट्र, उनकी कोई पेंशन कोई बात नहीं, कोई पेंशन नहीं, कुछ और नहीं, कोई स्केल नहीं, कुछ और नहीं। सारा का सारा काम सिंह साहब ने एक यूनियन बनाई हमारी नॉन टीचिंग स्टाफ की, और काफ़ी उन्होंने किया। ये मिस्टर साकार के उनके साथ थे, मैं उनको आज याद करता हूँ। और उन्होंने पूरा कभी सेमिनार करके ये कर दे, कभी स्ट्राइक करके ये करके, ऐसे करते करते गवर्नमेंट को झुका दिया उन्होंने, और गवर्नमेंट से बातचीत की उन्होंने, और बातचीत करके और उन्होंने हमारा पूरा सिस्टम, भाई ये स्केल होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। आज जो हम पेंशन ले रहे हैं, आप घर में बैठे बैठे पेंशन ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ बहुत उन्होंने बड़ा काम किया। और खास करके हमारे तो बहुत ही अच्छे मतलब दोस्त, तो क्या करो, हमारे गार्जियन थे वो कॉलेज के अंदर, और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। कॉलेज में जाने के बाद में हम सुप्रीडेंट बन गए, पढ़े गए। तो सुप्रीडेंट बनने के बाद सॉरी सुप्रीडेंट बनने के बाद में हमारे को काम करना था। भाई लाइब्रेरी के पीछे छोड़ दी थी, सुप्रीडेंट का हमको काम करना था। तो सिंह साहब ने मुझे दिया कि भाई एक काम कीजिए आप, ये डे टू डे एक्टिविटी तो बच्चे आते हैं उनका ये करने का, साइन करने का, टीसी देने का, बोनाफाइड देने का, ये करने का, ये तो है ही। बिसाइड दैट अब हमें काम दिया गया था वर्कलोड बना हुआ। तो हमने भाई वर्कलोड क्या होता है, तो उन्होंने बता कि भाई सब्जेक्ट का ये होता है, उसके अंदर कितने लेक्चर होते हैं, कितने ट्यूटोरियल होते हैं, कितने प्रैक्टिकल होते हैं, इसमें टोटल वर्कलोड जोड़ लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेगा, सेक्शन कितने का है, ये सब कर करके आप उसे वर्कलोड जोड़ने के बाद में टोटल वर्कलोड, फिर एग्जिस्टिंग टीचर कितने हैं वो वर्कलोड उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कीजिए आप। तो वो वर्कलोड हमने उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और जो बैलेंस बता था वो वैकेंसी के बारे में बोलते थे, भाई ये एक आपने वर्कलोड बताया। ताकि गवर्नमेंट से अपने को डायरेक्ट ऑफिस से पोस्टेज अप्रूव रहती है, कुछ अप्रूव्ड पोस्ट के अलावा आपको गवर्नमेंट नहीं देती है, हमें रोक हाउस पे उनको अपॉइंट करना पड़ता है ऐसे। तो फिर वो हमने वर्कलोड पूरा सीख लिया। सीखने के बाद फिर जब भी अपॉइंटमेंट होता है तो उसको ऐड देना पड़ता है। एडवर्टाइजमेंट के बाद में फिर वो बच्चों की एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन आने के बाद में सिलेक्शन कमेटी का होता है, और सिलेक्शन कमेटी के बाद में सिलेक्शन कमेटी बोलती है भाई इस आदमी को रिकमेंड करती है नाम कि भाई इस आदमी को अपॉइंट किया जाए। तो वो अपॉइंटेड सिलेक्शन कमेटी रिपोर्ट आने के बाद में हमारे को पूरी अपन एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है, और अप्रूवल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी में अप्रूवल लेने के लिए वो रिपोर्ट बनती है। वो रिपोर्ट 6 पेज की होती है, तो 2 पेज ये वर्कलोड के लगाए जाते हैं। और बाकी के जो है, जैसे मान लीजिए आपने एड किया, ये किया, उसके लिए सिलेक्शन कमेटी की रिपोर्ट वगैरह सब जाती है उधर, तो हम लोग वहाँ लेके जाते थे, यूनिवर्सिटी लेके जाते थे, फिर यूनिवर्सिटी में दिखाते थे, ये करते थे। फिर क्या होता है कि यूनिट दिखाने के बाद वो लोग लटाते हैं, ये क्या किया, ये यहाँ मिस्टेक किया आपने, यहाँ मिस्टेक किया आपने, तो आपको बुरा लगेगा। मिस्टेक आदमी को सिखाती है। उन्होंने मुझे जैसे जैसे बोला मैंने उसको ठीक किया, फिर उन्होंने बोला ये ऐसा करो, फिर डबल जाना पड़ता था। तो ऐसे करते 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 तो उसमें भी बहुत ही ट्रेंड हो गया। ट्रेंड होने के बाद में आज अपने बिरला कॉलेज जितने एम्प्लॉय है उन सब का ये एनओसी वगैरह, ये जो अप्रूवल है ना, सिलेक्शन कमेटी का रिपोर्ट का अप्रूवल, अपॉइंटमेंट का अप्रूवल, ये सब मैंने लिया है टोटल। मैंने उनका काम किया, किसी आदमी का काम रहने नहीं दिया। मतलब शाम दाम दंड पे कैसे करके मुझे रिटर्न करता तो मैं फिर पहुंच जाता। तो मैं ऐसा कोई आदमी नहीं कि भाई किसी रिटायरमेंट के बाद में किसी का ऐसा हो कि मेरा अप्रूवल नहीं है। कहीं कॉलेज में ऐसा है कि उनका अप्रूवल नहीं है, वो रिटायर भी हो गया, अप्रूवल नहीं है, कहाँ से मिले पेंशन, कहाँ से मिले उसको, क्या बेनिफिट कैसे मिले। तो भगवान की दया से ऐसा रहा कि बड़े लोगों का आशीर्वाद है, सिंह साहब का आशीर्वाद था, हरीश चंद्रा जी का आशीर्वाद था। तो ऐसे करते अपने कॉलेज के बिल्कुल सही किया। वैसे ही जूनियर कॉलेज का भी काम मैं करता था। जूनियर कॉलेज के अंदर भी यही सब ये तो सिस्टम है, इतने वर्कलोड है, एक लेक्चर को कितने 26 लेक्चर पर वीक लेना पड़ता है, ये सब बना करके एक फिर बाद में
उनकी भी ऐसे रहता भाई कितने सब्जेक्ट में कितने टीचर आपको अप्रूव किया गया मिले हुए हैं, उसी हिसाब से अपने को वो मिलेगा आपको, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो वो भी भगवान की दया से अपना बहुत बढ़िया काम रहा, अच्छा काम किया सब मेरे के लिए। और मैं आपको सरप्राइज बताता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा काम हुआ था। मैं आज आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने जब बिरला कॉलेज रिटायर हुआ था, मैं उस टाइम में कम से कम अपने कॉलेज के 17 जूनियर कॉलेज के टीचर थे, 17। ये मतलब हिस्ट्री हो गई कि उनका भाग्य था। मैं नहीं बोलता हूँ कि सब कुछ एवरीथिंग आई हैव डन, नहीं, ये उनका भाग्य था। लेकिन मतलब 17 के 17 आदमी उनको गवर्नमेंट रोल पे हो गए, जो अपनी कॉलेज उनको पैसा देते थे। जो 5-5 साल से काम करे थे, 5-5 साल से 8-8 साल से काम करे थे, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ था। फिर भी ऐसे अपने भागादौड़ी करके ये करके 17 आदमी रोल पे हो गई। कॉलेज पे करती थी उनको 10-12 हज़ार पर मंथ पे करती थी, चालू से करती थी, 5-5 साल से करती थी, वो कॉलेज का पैसा जाता। और हमने 7-8 आदमी को तो 5-5 साल से पहले करवा दिया, उनके डेट पहले ही लगवा दी और 5-5 साल पहले से वो परमानेंट हो गए। ऐसे करके 17 आदमी, शायद आपके रिकॉर्ड में होगा, कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वो होगा उन 17 आदमी का काम हुआ। ये मेरे बहुत ही तसल्ली मुझे मिली कि आज जिंदगी में सबसे बड़ा काम हुआ कॉलेज। उसमें कॉलेज के भी पैसे बच गए, कॉलेज ने पीछे जो किया था उसके भी पैसे बच गए, पीछे जो स्पेंड किया था वो भी गवर्नमेंट से मुझे लगता आए होंगे, वो भी लगा होगा, अभी कॉलेज को स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। फिर बाद में ऐसे करते करते हम चले, सिंह साहब के साथ में काम करते रहे, ये करते रहे, इसका काम करते रहे भाई। सब मेरे अंडर में था। कौन सा, ये झाड़ू कौन लगाता है, स्वीपर का काम है, ये गार्डन का काम है, ये क्या बोलते हैं उसको, वॉचमैन का काम है। तो इसमें क्या कि अपने पास वॉचमैन के टाइम में बहुत बोलता था। एक तो अपने पास आज का एक बाउंड्री नहीं थी, तो बाउंड्री नहीं थी तो गुंडे लोग आते थे, रात को आते थे, दिन को आते थे, ये आते थे, मतलब खराब करते दिन। हाँ, खराब हो जाता। फिर कभी वैलेंटाइन डे आता था तो बाहर के बच्चे आ जाते थे ऐसे करने के लिए। काफी मतलब बहुत जबरदस्त मैंने परेशानी उठानी पड़ती थी। कभी किसी को, कभी तो आ गया, अभी स्वीपर नहीं है, अब 3-4 स्वीपर थे, बाबूलाल था, टीकम था, ये 3-4 स्वीपर थे, तो कभी कोई नहीं आता था, कभी कोई नहीं आता था। तो बाद में हमारे डॉक्टर साहब होते थे, भाई पारिक साहब जाओ उधर और देखो, जाके देखो टॉयलेट में गंदा, टॉयलेट रिपोर्ट आई है। और सच्ची थी भाई, आदमी झाड़ू नहीं निकालेगा तो रिपोर्ट सच्ची करेंगे। मैं वहाँ जाता था, चेक करता था, साहब को रिपोर्ट करता था, साहब मैंने अभी साफ करवा दिया। लेकिन मैं साफ करवा दिया तो साहब को तो मुझे शर्म आती थी बोलने के लिए, ये साहब को करवा दिया, नहीं करवाना करना था पहले, वो क्यों नहीं किया। एक मेरी मजबूरी थी कि गवर्नमेंट में क्या होता है साहब की, किसी अगर आपको काम लेने का है तो काम लेने का, तो आप किसी को दमदाटी से काम नहीं ले सकते, आप उससे प्यार से ले सकते हैं। ये मेरी नॉलेज है। कोई बोलता है कि भाई मैं ऐसे फोर्स से होकर के ऐसे काम ले सकता हूँ, नहीं ले सकते आप, खास करके इस पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कंसर्न। बाकी तो आप कुछ भी लो भाई, वहाँ तो आप निकाल दो, ये कर दो, ये कर दो, ये हो जाता है, लेकिन यहाँ तो नहीं। दूसरी बात, अपने साहब लोग थे, वो भरोसा नहीं करते थे निकालने उकालने में, जहाँ तक हो सके वो बिल्कुल नहीं निकालते थे। तो सर से पानी ऊपर चला गया, अलग बात है। वैसे फिर बाद में कभी कभी तो ऐसा होता था कि सर कि वॉचमैन में आता ही नहीं था, वॉचमैन नहीं आते थे, तो मैं बोला सर मैं तो अभी ड्यूटी किया, मैं घर पे जाके वापस आऊँगा। तो घर पे जाके तब तक 10 बजे तक मैं बैठा रहा। मैंने कहा भाई तू घर पे चले जा और मैं जो यहाँ बैठा हूँ, 10 बजे तो आ जाना, और 10 बजे के बाद मैं चला जाऊँ। ऐसे करके मैं 10 बजे तक बैठा रहता था, और वो लोग खाना वाना खा करके फिर तैयार हो गया था। फिर भी मेरे दिमाग में ऐसा रहता था कि भाई ये लोग तो इतना नहीं पढ़े लिखे नहीं है, कुछ भी हो जाए, चारों तरफ से खुला था, ये था, और गड़बड़ होती ही रहती है सर। तो रात को भी कभी ऐसा होता था, रात को गुंडे आते थे, रात को गुंडे आकर के 10 गुंडे साला दारू पीने जाते थे, गाली गलौज करते थे, वॉचमैन अकेला क्या करे। तो कभी कभी मुझे गुड सेंचुरी क्वार्टर में रहता था मैं, वहाँ से उठ करके मैं सेंचुरी के लोगों को लेके आता था, और वहाँ से पुलिस डिपार्टमेंट को फ़ोन करता था। तो फ़ोन करने के बाद वो लोग आते थे, हम लोग मिल करके उनको दौड़ाते थे, भगाते थे। फिर मैंने साहब को बोला कि 2 आदमी को रखा हुआ है। मैंने कहा कैसे करके सर, 2 आदमी कम से कम 5 आदमी रहो।
जब वो आए तो पैर के 5-7 उनको बिल्कुल मारो थोड़ा, तब वो जाके ठीक हो गए। नहीं तो हमारी कॉलेज का नाम खराब कर दी। यहाँ पे हार्ड वर्किंग करके कॉलेज का नाम ऊंचा करते हैं। बच्चे, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, वो तो नाम बड़ा होता है, लेकिन ये जो नाम पड़ा था वो एक दिन में खराब कर देंगे। और ये तो कुछ गड़बड़ कर देंगे, नाम आएगा पेपर में हो गया, तो जो हमने कमाई किया वो खत्म हो जाए। भाव तर ते गेला काय तो मी नको आहे ये सभी करते रहते थे। बाद में नेक आती थी, कमेटी आती थी, नेक कमेटी में भरपूर हम काम करते थे। नेक कमेटी की एग्रीडेशन होता, नेक एग्रीडेशन होता था, तब हमको ये पता नहीं चलता था रात के कितने बढ़ गए। अभी तो बहुत बढ़िया हो गया। अभी तो क्या है, अपने चारों तरफ बाउंड्री हो गई, ये हो गई, बहुत सेफ्टी और सिक्योरिटी हो गई, और बहुत ही क्लीन जो अपना जो अभी कॉलेज है इतना ज़बरदस्त बन गया है कि समझ लोग दूर दूर से देखने आते हैं। मैं तो उनको सबको एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारी कॉलेज देखी। तो उस समय क्या था कि आते थे तो वहाँ मिट्टी पड़ी रहती थी लाइब्रेरी के बाजू में, फिर उसको मिट्टी जो होती उसको हम करते थे, मिट्टी को पूरा ये अपना आता था, जेसीबी आता था, जो मिट्टी को फैलाते थे। ये रात को 12 बजे 1 बजे के बाद तो घर में जाते, घर में कभी ठिकाना नहीं, 1 बजे 2 बजे भूख रात को नहीं लगती थी। जैसे अपने घर में कोई शादी हो गई, ऐसे हम लोग मिल करके सब, मैं अकेला नहीं करता था, लेकिन अपने जितने भी प्रोफेसर थे, तो लेडीज थी वो 11 बजे 12 बजे जाती थी ट्रेन में, कोई थाना जाती थी, जैसे मीता भोटी, वो जो जोलॉजी मैडम थी वो ये सब रात को 12 बजे मैंने देखा था। एक लोबो मैडम थी, एक अपने क्या नाम ये पाटिल साहब थे, दूसरे समेल मैडम थी। मैं देखा कि वो रात को 11 बजे 12 बजे काम करते थे, तब जाकर के मिलता था, कभी A++ मिलता था, जो मिलता था। ये मतलब हार्ड वर्किंग अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर नरेश, उनकी लीडरशिप तो थी, क्योंकि जब लीडर साहब आते थे 7 बजे और वो रात को 12 बजे जाते थे सबके बाद में, उनको संडे वनडे कुछ नहीं था, न संडे था न मंडे था, कुछ भी नहीं, बिल्कुल काम से अगर कोई करना चाहिए तो डॉक्टर नरेश साहब इसी के, वो इतने काम करते थे, इतना काम करते थे, उनको पता ही नहीं कि कब दिन हो गया कब रात हो गया। मैं भी ये गुरु उनके सीखा हूँ, और हमारे से तो इतना बेहद प्रेम था कि वो हम उनकी डांट भी खाते थे और उनकी प्यार भी मिलता बहुत। और डांट बनाई अपने ओपन दो, लेकिन दूसरों को बहुत बड़ाई कर दी। और डॉक्टर नरेश चंद्रा जी की वजह से हमने बिरला कॉलेज में बहुत अच्छी तरह से मैंने काम किया। मुझे पता है नहीं चला कि मैं सर्विस कर रहा हूँ क्या करूँ। तो बिरला कॉलेज से जाने के बाद भी मैं जो मेरी यहाँ पे वेदांता कॉलेज में मेरी सर्विस लगी थी, और रेस्पेक्टेड बाबूजी जी जो अनिल अग्रवाल के पिताजी है, अनिल अग्रवाल जी करोड़पति अरबपति आदमी, ये हिंदुस्तान जींद वगैरह का बड़ी बड़ी उनका इंस्टीट्यूशन थे। तो उसके अंदर वो बाबूजी थे, वहाँ के फाउंडेशन के चेयरमैन थे। तो अपने कॉलेज के अंदर वो देखने आए थे, तो मैंने उनको देख किया था सपना में, डॉक्टर सपना मैडम ने की मेहरबानी की, उनको मेरे पास ही भेजा, मैंने उनको सब कुछ दिखाया। मैंने कुछ दिखाने के बाद में मैं उनको बोला ठीक है सर, आप कहाँ गए, ऐसे कर करके बोला कि आप ये काम करो, हमारी मैनेजमेंट में आ जाओ। मैं बोला कि मैनेजमेंट में आने की मैडम जरूरत नहीं है, आप मुझे काम बताइए, दैट आई विल डू, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बोला नहीं नहीं आप ऐसे करो। फिर उन्होंने जाके बाबूजी को बोला, तो एक वहाँ की लड़की आती थी, वो मेरे से मिली कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं क्या। मैंने कहा भाई ज्वाइन तो अभी तो नहीं करना चाहता हूँ। बोला आप रिटायर नहीं हो गया, तो रिटायर हो गया तो देख लो, आप करना हो तो मैं बाबू से बात कर लूँगी, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या होता था कि ये बिरला कॉलेज में जब मैं था तो मुझे एक्सटेंशन दिया गया था, 2013 में रिटायर हो गया था मैं जुलाई में। उसके बाद में एक्सटेंशन मुझे मिला था, वो एक्सटेंशन पहले 1 साल का था, उसके बाद में फिर वो मुझे थोड़ा बढ़ाया नहीं गया था। फिर मैं काम करा था कि वहाँ कोई नहीं आदमी था, तो मैं काम चालू था। तो मैंने कहा भाई, मैं उनको पता है मित्तल साहब थे और मनमोहन जी थे, मनमोहन जी अपने ट्रेजरर थे, मित्तल साहब वाइस चेयरमैन। तो उन्होंने मुझे सेंचुरी में ये बात बोली कि भाई देखो पारिक जी, आपको क्या है कि हम रखेंगे, लेकिन क्या है कि आपको पैसे उतने दिए जाएंगे जितना आप काम करें।
मैं बोला सर ये तो आपने आज तक कभी बिरला कॉलेज में ऐसा किया ही नहीं, किसी के साथ नहीं किया। मैं तो वहाँ तो 40 साल मैंने मेहनत की है सर, 40 साल मैंने काम किया है, तो आप मुझे ऐसी बात बोल रहे हैं। तो मैं कोई दूसरी जगह से थोड़ी भाई आपको यहाँ ज्वाइन किया मैंने। तो बोला देख लो आपको देता। मैंने कहा सॉरी सर, आप तो बोला आपको ठीक है आपने बोल दिया, लेकिन मैं यहाँ काम नहीं करता। आप देख लीजिए यार, मैं अपना काम रास्ता देख लूँगा, मिलेगी या घर पे बैठ जाए। उन्होंने बोलने के बाद में मैंने ठीक है भाई कोई बात नहीं, मैंने आगे मैंने कहा भाई तो जानना पड़ेगा कैसे तो इतना भी हाथ जोड़ से भी काम चलेगा नहीं, तो इतना ही बोल दिया उन्होंने भाई काम इतना करो, धाड़ी के मजदूर बना दिया। फिर बाद में मैं वो उसको मैंने बोला ठीक है जी। तो देखो मैं डॉक्टर नरेश चंद्रा जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बाबूजी ने थे, बाबूजी उनको बहुत मानते थे। डॉक्टर नरेश चंद्रा जी उनके लिए भगवान थे, ही वाज गॉड टू बाबूजी। तो उन्होंने बाबूजी ने उनको पूछा कि ये पारी याद है इधर आप कॉलेज में, इनको अपन ले लें क्या, तो आपका क्या कहना है। तो सर ने बोला ठीक साहब आदमी अच्छे हैं आदमी। उन्होंने मेरी तरफ से ज़्यादा नहीं बोलूँगा, उन्होंने रिकमेंड नहीं किया और उनकी वजह से मैं वहाँ मिल गया अपना एक वेदांता कॉलेज में। वहाँ पे कॉलेज थी, एक लड़कियों की कॉलेज थी, एक स्कूल था और एक हॉस्पिटल था जिसमें आई ऑपरेशन करते थे हर महीने की 28 तारीख को। उन्होंने उसका मेरे को इंचार्ज बना दिया। आई वॉज वर्किंग एज ए सेक्रेटरी ऑफ द संस्था एज वेल एज रजिस्ट्रार ऑफ दैट कॉलेज। तो दोनों में काम करता था और ये तीनों एस्टेब्लिशमेंट में संभालता, एक्टिविटी चल रही थी वो मैं संभालता। तो मैं डॉक्टर नरेश चंद्रा जी का तो मेरे पास शब्द नहीं है उनके बाद बोलने के। तो उस कॉलेज में मुझे इसलिए रखा गया था कि जो मैं वहाँ पे देख करवाऊँ, एक एक्रेडिटेशन में करवाऊँ। बाबू जी को तो ये विश्वास था कि ये आदमी सब कुछ जानता है। बोला ठीक है बाबू जी मैं करवाऊंगा, मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, दैट आई टू डू। तो बोले ठीक है करो करो। तो मैं ये पाटिल साहब थे, प्रिंसिपल है साहब अविनाश पाटिल साहब, डॉक्टर सपना समेत, राधिका लोगो, नमिता निम्बाल। पाटिल साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया सर, मैडम को रिक्वेस्ट किया सर आप हमारे पधारिए, हमारे पास आइए और हमारी कॉलेज में आकर हमारी कॉलेज की शोभा बढ़ाइए आप। तो आप जो उनको नहीं आता वो कुछ बताइए, आप अपना सजेशन दीजिए उनको, आप जैसे कि हमें आगे बढ़ते। अगर पाटिल साहब मेरा ये निवेदन स्वीकार नहीं करते थे तो वो हमारे जिंदगी एक होता नहीं था और हम पता नहीं कहाँ जाते थे। तो पाटिल साहब ने हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार की। तो पाटिल साहब, सपना मैडम और निमिता निम्बालकर लोगों में ये आए थे और उन्होंने सुबह 7 से लेकर के रात को 9 बजे तक काम किया। तो सब लोगों को ट्रेनिंग देने का, ये बनाने का, ये बना, सब्जेक्ट का रिपोर्ट कैसे करने का, प्रेजेंटेशन कैसे देने का, एक एक आदमी से प्रेजेंटेशन दिया था, एक एक आदमी को दे दिया था। ऐसे करके हमने उनको ट्रेंड करवाया था। तो ट्रेंड करवाने के बाद में हम ये सब पूरा लेकर के जो हमने बनाया था, SSR बनाई थी, वो SSR को हमने वहाँ सर को दिखाया था, डॉक्टर नरेश चंद्रा साहब को। डॉक्टर नरेश चंद्रा साहब से मैं बातचीत करता रहा था। तो मैं हमारे बाबूजी को आश्वासन, क्योंकि बाबूजी ज़्यादा जानते नहीं थे, मैं बोला डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए, नरेश चंद्रा साहब से पूछ लीजिए कि कितना क्या हुआ है, काम अपना बाबूजी अच्छी दिशा में चल रहा है, जल्दी हो जाएगा अपना। तो साहब उनको साहब का नाम बोले जो तसली होती थी। फिर हम लोग यहाँ आते थे, ये सभी ने हमारे लिए टाइम में शुक्रगुजार उनका, तो टाइम निकालते थे और वो रिपोर्ट का काम मेरे अच्छी तरह से करवा दिया। तो फिर बाद में नेक एक्रेडिटेशन भी बहुत शानदार तरीके से हो गया और हमको उसके अंदर पहली टाइम में
2.58 समथिंग मार्क मिला, मतलब एक अंदाज बी ग्रेड समझ लीजिए। लेकिन ये बी ग्रेड नहीं हमारे लिए काफी था। कैसे करके हमने उन लोगों ने, बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ बिरला कॉलेज, प्रोफेसर ऑफ बिरला कॉलेज, वी कुड अचीव दिस। बाद में होने के बाद में फिर ये तो मैं बताया अपना एक्सपीरियंस तो चेंज, सर्विस चेंज करने का। फिर अपने कॉलेज में ऑफिस में आते थे, ऑफिस में बैठते थे, ऑफिस चेंज हो गया था। पहले अपना लाइब्रेरी में ऑफिस था, ऑफिस लाइब्रेरी चेंज होकर के बाद में ऑफिस यहाँ आ गए। यहाँ पे जो अपना न्यू ऑफिस है, उस ऑफिस में हम बैठते थे। जहांगीर साहब थे, सेंचुरी चाहे थे, वो थे, बीडी जोशी साहब भी बाद में आ गए थे। और यहाँ पे ये अपने नेहरा साहब थे, आर एन नेहरा जी। तो आर एन नेहरा जी का हमारा अच्छा था, हम एक दूसरे के पूरक थे। क्या था कि नेहरा जी का थोड़ा स्वभाव गर्म था, उनके बाद मुझे पता, उधर से आवाज आ जाती थी ना, तो नेहरा जी भी बदल गए। मैं तुरंत वहाँ जाता, जाकर के तो से बातचीत करते थे, होया था बहुत डिस्कशन होता था, तो स्टॉप करके उसको मैं यहाँ अंदर ले आता, और अंदर ले आते उसे बातचीत आदमी से करते, ये कर रही सब कुछ को मैं बिल्कुल लाइक कर देता था। बहुत ज़्यादा एक चाय की फ्रेंड वो भी पिला देता था। ऐसे करते करते मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था। हमेशा डॉक्टर नरेश चंद्रा जी बोलते थे सबको, और कुछ भी कर लो लेकिन बच्चों के साथ में बहुत ही अच्छी तरह से पेश आओ। मैं हमेशा बोलता था सबको, अरे भाई और कुछ कर लो लेकिन ये हमारे कस्टमर है, ये अपने लिए भगवान है, अगर ये नहीं तो कुछ नहीं है ऐसे। लेकिन नेहरा जी भी काम करने में इतनी उस्ताद थे, परफेक्ट, कि 1 रुपया कहीं इधर का उधर कभी नहीं मिला। आज उनकी कितनी सर्विस, कम से कम 25 साल मैंने देखा उनको वही काम कर रहे हैं, वे कभी 1 रुपया भी कभी इधर का उधर का मजा रहे। बहुत ऑनेस्ट और डेडिकेटेड पर्सन था। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि बीपी की शिकायत थी, थोड़ा सा कभी गर्म हो जाती थी। तो ऐसे ही हमारा बहुत अच्छा चलता रहा। तो ऑफिस में जो भी लोग थे, जैसे यहाँ पे मिस्टर जितेंद्र था, जीतू था, ये अजीत था, ये अशोक रूंगटा भी थे, डॉक्टर साहब थे, ये संदीप दिवेकर थे, अमोल था, ये सभी लोग हमारे साथ में मिलकर के ऐसा काम किया था। कभी कभी इन्वॉल्वमेंट का काम आता था तो ये नहीं समझता था ही इज वर्किंग इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ही इज वर्किंग इन द जनरल ऑफिस। पूरी सब मिल के जुल के काम करते थे और बिल्कुल टाइमली वो काम होता। कई दफा तो ऐसा आया था कि उन डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफिस ने मांग लिया था कि जितने भी आपके टीचर्स हैं उनका हमारे को सिलेक्शन रिपोर्ट दो, सिलेक्शन कब हुआ था, सिलेक्शन कब वो होता, सारा डिटेल हमको दो। हमारे 5 फाइल बन गई ऐसे करते करते, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो। वो भी सब मिल करके हम लोग रात को बैठ करके 4 बजे तक सबको, अजीत वगैरह सब जो भी थे बच्चे, उनको मिला करके हमने ऐसा करके काम किया था। और बिल्कुल अच्छी तरह से उनको ले जाके देखा ये था। तो जब भी कोई काम पड़ता था, फिर हम ये नहीं देखते थे कि भैया अकाउंट्स का है कि है, हमारे मिलजुल के काम करते थे। इतनी बात है कि अब जैसे मिश्रा मिश्रा भी था, उसको भी हमने बहुत ऐसे संभाल के लिया था कि भाई चलो उसके बाल बच्चे हैं, वो नहीं आता था, फिर भी साहब को बोल के सर ये बात है, जाने दो उसको, जाने दो, ऐसे करके फिर खुद ही वो चला गया, अलग बात है। तो यहाँ पे जितने भी लोग थे, वो डी एन मौर्य साहब थे, डी एन मौर्य साहब थे। ये अपने कॉलेज के लिए बहुत बढ़िया बात है कि जब भी हम डायरेक्टर पे जाते थे तो राजा की तरह जाते थे, सब आदमी उनको पहचानते थे, जो डायरेक्टर साहब उनको जानते थे, और सबसे सामंजस्य बना रखा था। अपने काम पहले होता था, कोई चेकिंग का फिचिंग का नहीं होता तो बाद में करते थे, संडे को जाके करवा देते। उन्होंने बहुत अच्छे काम किया उन्होंने। और क्या कि अपने कॉलेज की ग्रांट वगैरह थे, उन्होंने ग्रांट के अंदर बहुत ही मजबूती से काम किया और अच्छी तरह से काम किया। उनको इसकी ग्रांट लाने की पूरी टेक्निक है, किससे क्या बात करनी चाहिए, किससे क्या बात करनी चाहिए, सभी उन्होंने तरह से उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। वो मेरे अच्छे मित्र भी थे, और अपनी पेंशन का काम भी उन्होंने किया, वो बहुत ही टाइम पे उन्होंने करवा दिया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और क्या है कि जितने भी स्टाफ के लोग थे हमारे यहाँ काम करते थे, इनका जैसे लबरे, अनिल लबरे था, ये क्या नाम उसका, प्रकाश था, प्रकाश का लड़का था, ये आर के त्रिपाठी जी थे। ये सभी लोगों ने कंधे से कंधा मिला के काम किया। अमोल था, अमोल नंबर 1 था इन अकाउंट्स में। दिवेकर थे, दिवेकर के पिताजी बहुत अच्छे थे और वो भी काम करने में बहुत बढ़िया था। तो दिवेकर के पिताजी ने बोला कि भाई पारिक साहब को कभी ऐसा मत बोला कि नहीं करना वाले, वो बहुत अच्छे मेरे गुरु जी थे, मुझे आशीर्वाद देते।
ऐसे करके ऑफिस में अपने जहांगीर साहब थे, बीडी जोशी साहब थे। जहांगीर साहब भी इतने सीनियर आदमी थे, सेंचुरी ने काफी सारा काम किया। वो अकाउंट्स के बिल्कुल क्लियर थे। अकाउंट्स वाले तो बोल दिया, रात तक दिन वो पेंसिल लेके बैठे रहते, रबर पेंसिल बैठे रहते थे। तो मुझे बोलता, पारिक जी आप तो गुड्डी गुड्डी बोल के काम कर रहे थे। मैंने कहा साहब क्या करेंगे, फिर अपने को तो काम निकालने का है, यू हैव टू गेट द वर्क डन, वेदर इट इज कैसे हो, लताड़ के निकालो या स्टार से निकालो, लताड़ से काम नहीं चलने वाला था, तो मुझे कर लगा देंगे। ऐसे करके वो हमें तो गाइड भी करते थे। फिर और मेरे से बताते, भाई ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। एक बात और मैं भूल गया कि जो अपने यहाँ पे ये जो लाइब्रेरी के अंदर मुझसे राय करने गया, किरण राय, ये मिलने से अपनी बिरला कॉलेज की लाइब्रेरी बहुत अच्छी होगी, बहुत बढ़िया लाइब्रेरी होगी। उनको टेक्नोक्रेट भी है, वो कंप्यूटर का नॉलेज भी है। अभी अपने को सेल्फ कार्ड, फिलिप्स कार्ड, बुक कार्ड, ये जो बड़ा कैटो कार्ड ये बनाने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट उसमें कर देते हैं। क्या कि ये अपने को एसेट्स हो गई। बीच में साहब कहीं बोले मैं गोवा जा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, मैंने कहा नहीं, आप सर कहीं नहीं जाने वाले, आप यहीं रहेंगे बिरला कॉलेज में। बिरला कॉलेज अपनी जर्नी है। हो सकता है कि आप थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा कमा देंगे, लेकिन बिरला कॉलेज इज बिरला कॉलेज, उसके तो दूसरी कुछ नहीं है। तो ऐसे ही सर अपना समय बीतता रहा, अपन काम करते रहे अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर आर.वी. सिंह एंड डॉक्टर जय चंद्रा जी। और ये अपने डिपार्टमेंट के लोग थे, मैं डिपार्टमेंट में जाता था, चेक करने जाता था। लेब असिस्टेंट मिस्टर बिंगार जी थे, ये जितने भी लेब असिस्टेंट में जाता था, माइक्रोबायोलॉजी में जाता था, मणिंद्र मैडम से बात करता था, ये भी अच्छी बहुत बताती थी, ये करना चाहिए पारिक, ये करना चाहिए। तो रजिस्ट्रार के हिस्से में चेक करना जाता था कि भाई केमिकल में बराबर आया नहीं आया, ये कभी बुलाते थे तो चेक करने जाते थे। यहाँ पे वाइट बॉटनी डिपार्टमेंट था, जूलॉजी डिपार्टमेंट था, सभी में मैं जाता था, चक्कर काटता था। लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये रही कि मेरे से कोई आज तक मैंने बिरला कॉलेज में मैं दुश्मनी नहीं पाया, सभी लोग मेरे से प्यार करते थे। आज भी मैं जाता हूँ तो प्रिंसिपल साहब, अविनाश पाटिल साहब, सपना समील मैडम, डॉक्टर नरेश चंद्रा जी, 10 आदमी बैठे रहते हैं, ये सभी लोग जाता हूँ तो इतनी प्यार करते हैं, इतनी प्यार के चाय बिना आने नहीं देते। मैं उनका शुक्र गुजार हूँ कि रिटायर होने के बाद भी आप मुझे इतना मान दे रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही अच्छा, दूसरी बात ये करो कि जो अपने यहाँ के जो लोग थे, जैसे अपने मिस्टर शरद गांगुर्डे, वो शिवा के नहीं, ये लोग क्या थे, ये बाहर से जो गुंडे आते थे, तो गुंडे आते थे तो हर का रोग नहीं कि उनके सामने जाके लड़के खड़े होगा, उनको तो उनका जरूर उनको उसी भाषा में प्यार से समझाएंगे तो ही माने। तो जब भी कोई आशा प्रॉब्लम आती थी तो मैं उनको लेके जाता था, और लेके जाने के बाद उनसे बातचीत करता था और उनको बाहर निकाल। एक दफा तो ऐसा हो गया था कि अपने यहाँ कॉलेज के अंदर वो यहाँ कोटशिवाड़ी के जो एमएलए थे, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ, नाम मुझे याद नहीं है, उनका लड़का अपने यहाँ पढ़ता था। पढ़ने के बाद में वो वॉचमैन को अपन बोलते भाई कोई भी आदमी को ऐसे नहीं जाने में देना बाहर के आदमी, तो स्वाभाविक है, बेचारे ने उसी टाइम से काम किया। तो काम करने के बाद जो लड़का जबरदस्ती अंदर चला गया, पकड़ के उसके धक्का मुक्की करके मैन हेल्डिंग किया उसे वॉचमैन से, वो चला गया। तो उसने किया तो उसका सर्ट वर्ट पड़ गया। अब उसने क्या किया कि वो शरद ने मेरे रूम में उसको ले आया था, फिर हमने उसको समझाया, सब कुछ किया। फिर उसका कोई फ्रेंड था, उसके भाई ने उसको फोन कर दिया। फोन करने के बाद में वो लोग गैंग के गैंग आ गए। वॉचमैन की बहुत ज़्यादा काफ़ी पिटाई की उसने। पिटाई करने के बाद फिर वो बेटे पुलिस में गया। वो पुलिस में जाने के बाद वो लड़के को भी पुलिस में लेके गए थे, और वहाँ पे वो बैठे थे, कम तो 100 आदमी इकट्ठे थे, मतलब वहाँ पे 100 पीपल्स आर देयर। अब क्या करें बोलो आप। तो ऐसे समय फिर बाद में मुझे जो क्या नाम कौन से साहब थे गए, अपने बोर्ड के जो हेड थे रिटायर हो गए, वो थे, तो उन्होंने मुझे बोला पारिक जी जाओ आप। मैंने कहा सर मैं तो चला जाऊँगा, लेकिन किसी को मेरे साथ तो भेजो, तो 2 आदमी अच्छे रहेंगे। बोला नहीं और कोई नहीं जाना। फिर मैं वहाँ गया। जाने के बाद में बहुत 100 आदमी खड़े थे, उनका साहब का इंस्पेक्टर साहब का पूरा रूम भरा हुआ था। मैं गया, उनको नमस्ते किया, ऐसे किया, साहब को नमस्ते किया, फिर बैठा। तो साहब को बताया सर ये समझ लो कि ये अनजाने में हुआ है,
जानबूझ के नहीं किया सर, हम तो आपका इतना सम्मान और मान करते हैं सर। नॉट ओनली हम लोग करते हैं, आपकी सेंचुरी में कितनी से आप करते हैं, सेंचुरी की जितनी भी मैनेजमेंट है वो आपकी कितना आपका मान सम्मान करती है सर। ये हो गया है अपनी कॉलेज, ये कॉलेज आपकी भी है, हमारी कॉलेज अकेले की नहीं है, ये कल्याण में कॉलेज है, ये आपकी भी है। तो ये मत समझिए कि ये हमारी कॉलेज में हो गया, ये जो कुछ हुआ अपनी कॉलेज में हुआ है सर, उसकी जो कुछ हुआ वो आप भी भागीदार उसके हैं, मैं हम भी लोकसभा के भागीदार हैं। तो आप ये मत समझिए कि आपकी कॉलेज में है, ये बिरला कॉलेज में है, ये आपकी कॉलेज है। अगर इसमें जो भी कुछ खराब होगा तो अपने कल्याण के लिए होगा, कॉलेज का नाम तो होगा साथ में अपना कल्याण का नाम खराब होगा। तो आप सर, तो आप तो MLA, तो आपके बारे में ऐसा आएगा तो नहीं, अच्छा नहीं लगेगा सर। हो सकता है कि गलती किसी हो गई, अभी आपसे नहीं हम करना चाहते हैं कि गलती हमारी है या उनकी है। अभी इस बेटे को अपने को यहाँ संभालने का है, और आगे कोई ऐसा हो तो आप हम उनको बच्चों जानते थे, हमारा फ्रेंड है। ऐसे बातचीत करते करते साहब फिर इंस्पेक्टर साहब ने मुझे बोला कि पारिक जी ये क्या है कि आप जो कर रहे हैं ना, ये पुलिस केस वगैरह ये ठीक नहीं है। अपने को क्या है कि इनके इससे नीचे नहीं जीत पाएंगे, हम भी नहीं जीत पाएंगे तो आप क्या जीतेंगे। मैंने कहा बात तो ठीक है सर आप, मैंने कहा क्या क्या करें। बोला ठीक है उनसे बोलो सर, अगर ऐसे किया तो हम माफी मांगते हैं, और इस बच्चे को आप साथ में लीजिए। उस बच्चे को मैं सैड स्टेज लाके छुड़ा दूँ, उस बच्चे को उन्होंने सर ने सैड स्टेज छुड़ाया। मैंने उसको जेब से निकाल के 500 रुपया बेटा जी ले दे, और कोई हो तो मुझे फ़ोन करना, दवाई वाई लेने का और कुछ ज़्यादा रह गई हो तो। और मैंने कहा साहब तेरे को साइड स्टैंड छुड़ा देंगे, तो अकेला बाहर ही नहीं निकल। ऐसे करके हम उसको बच्चे को बाहर ऐसे हुआ था, मतलब वो चला गया, फिर घर पे चला गया। काफ़ी इंसिडेंट ऐसे होते थे जिसको भी इसमें टैकल करना पड़ता था। कैसे करके जब मेरे टेरिटोरी में ऐसे हम करते थे, लेकिन मेहनत तो करना डॉक्टर नरेश चंद्रा जी ने हमको सिखा दिया था कि मेहनत करने का काम उन्होंने सिखा दिया, वो भी कंटिन्यू वो हम करते हैं। और क्या है कि साहब का आशीर्वाद रहेगा तो ऐसे ही आगे भी चलते रहेंगे। अभी फिलहाल जो मैं काम कर रहा हूँ सर, यहाँ पे सरस्वती कॉलेज है, सरस्वती कॉलेज है, स्कूल है। एक तो इंटीग्रेटेड बीएड भी 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड बीएड भी है, एक RBSE कोर्स है, एक CBSE कोर्स चलता है 12वीं तक 12th तक चलता है। और अभी हमने MSc भी नेक्स्ट डे स्टार्ट करने वाले हैं। परमिशन वी हैव ऑलरेडी ग्रांटेड, परमिशन हैव बीन ग्रांटेड टू अस फॉर रनिंग PG कॉलेज। अभी ये होने के बाद ये भी हो जाएंगे। अभी हमारे तो क्या है कि रिटायरमेंट की ज़िंदगी है, तो ये भी भगवान की दया से अच्छी चल रही है। रहने के लिए मकान है, और यहाँ पे गाय का दूध पीते हैं, और घूमने के लिए बहुत शानदार जगह है। बहुत ही मतलब यहाँ तो ये तो कश्मीर ऑफ राजस्थान बोलते सर इसको। बहुत बड़ा डैम, 10 किलोमीटर पे बहुत बड़ा डैम है। तो यहाँ पे गुजरात को, MP को, राजस्थान को पानी सप्लाई करते हैं। चारों तरफ आपको हरियाली दिखेगी, मतलब समझो जन्नत टाइप ऐसा है। तो यही खोते यहाँ भी जिम है, तो पहले घूम लेते हैं, फिर जिम कर लेते हैं, फिर घर पे चले जाते हैं, फिर वापस घर के अंदर ही है सब। जितने भी लोग रहते हैं वो यहीं पे रहते हैं, यहीं पे खाते हैं, बेच चलती है, 600 लोग डेली खाना खाते हैं शाम को। तो ये सब कुछ भगवान की दया से, आपके आशीर्वाद से हम आज के दिन भी ठीक हैं। और अगर मेरे से बातचीत करने में किसी का नाम छूट गया तो I'm सॉरी, मैं माफी चाहूँगा आपके लिए। लेकिन बिरला कॉलेज इज बिरला कॉलेज, बिरला कॉलेज का स्टाफ बहुत ज़बरदस्त है। बिरला कॉलेज का जो मैनेजमेंट है उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो आज बहुत अच्छे लोग हैं, डॉक्टर साहब हैं, पाटिल साहब हैं, सभी जो सीनियर लोग हैं, रियली वंडरफुल लोग हैं। उनको अभी सब बोलते हैं, उनको वंडरफुल बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया लोग हैं। और अपनी मैनेजमेंट के लोग थे, मैं तो सबको जानता था राइट फ्रॉम बिगनिंग। थे जो अपने RP केडिया साहब थे, फिर LH मेहता जी थे, MC मेहता जी थे। फिर ऐसे एक बाद में ऐसे करते करते बाद में अपनी OP चितरंगे साहब आए। क्या होगी, चितरंगे साहब आने के बाद में तब अपने कॉलेज के चेयरमैन बने। तो चेयरमैन बनने के बाद में अपने कॉलेज का भाग्य खुल गया कि जो आज ये जो पैसा जो सर ने बनाया है सब कुछ, तो फैसिलिटी प्रोवाइड की है तो सर के टाइम में हुई। क्योंकि सर के पास में सब कुछ था, पावर भी था, पावर भी है था, और पैसा भी कॉलेज में था। तो सर ने कभी कंजूस नहीं की। तो बेसिक चीज़ें चाहे तो चाहिए वो सब देते थे। तो काम करने वाले आदमी तो सर बोलते थे भाई पैसे कोई इम्पोर्टेंट नहीं, काम की है, काम यू हैव टू डू दैट। काम को नहीं है तो लाना पड़ेगा, ये काम नहीं होता, नथिंग इज इम्पॉसिबल।
आपको इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने का है। हाउ टू मेक इट पॉसिबल, दैट यू हैव टू थिंक। तो ऐसे ये तो बहुत कॉलेज अच्छा चल रहा है, भगवान की दया से अच्छा चले। और आपने सर मुझे इतना मुझे टाइम दिया, मुझे एक्सपीरियंस शेयर मेरे से करने को पता है मेरे को, तो मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। और हमारे ऊपर ऐसे ही मेहरबानी और कृपा बनाए रखिए। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद पारिक सर, आपने फिर से एक बार हम सभी की यादें ताज़ा कर दी। बीके बिरला कॉलेज का इतिहास 1974 से लेकर आज तक किस तरह कॉलेज का ग्रोथ हुआ। अक्सर डॉक्टर नरेश चंद्र सर कहा करते हैं कि आज हमारे पास अभी आउटसोर्सिंग है, बट एक समय था कि सब हमारा अपना था। सिक्योरिटी हो, चाहे स्वीपर हो, चाहे माली हो, हर चीज़ कॉलेज के लेवल पे ही मैनेज होती थी। और इन सभी चीज़ों को मैनेज करने का काम मैंने खुद देखा है कि किस तरह पारिक सर अकेले, और इस बात का मैं भी गवाह हूँ कि कभी कभी एक आध शिफ्ट में अगर कोई सिक्योरिटी नहीं आए तो पारिक सर बोलते थे यार जा तू खाना करके आ जा, मैं तब तक बैठता हूँ और डबल कर लेना आज। तो पारिक सर ने किस तरह किन परिस्थितियों में बीके बिरला कॉलेज या बीके बिरला कॉलेज को इतना आगे लाने का जो काम किया है, तो वाकई में पारिक सर आप बिरला महाविद्यालय के नींव के पत्थर हैं। आप सभी लोगों के मेहनत और जो भी आप लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा, उन सभी का ही नतीजा है कि आज बीके बिरला कॉलेज इस मकाम तक है कि लोग इसको एक अलग नजरिए से देखते हैं। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा पारिक सर के लिए। सर एक मिनट बता रहा हूँ जी कि आपसे भी लोगों को सीखना चाहिए, आपसे भी लोगों को सीखना चाहिए कि मैंने आपको छोटे बच्चे की तरह देखा था। तो आपके पिताजी यहाँ पे दुबे साहब थे, फोर्थ क्लास का एम्प्लॉय थे, और आप पीछे केमिकल जो था अपने पास था कैंटीन था, उसके पीछे एक मकान था, उसमें रहते थे। उस मकान में थोड़े दिन बाद आपकी मदर भी एक्सपायर हो गई थी। उस घड़ी के अंदर भी दुबे जी खाना बना के खिलाते थे, आप हमारे साथ जाते थे, स्कूल जाते थे। वो माहौल में पढ़ के हमें आज गर्व से कहना पड़ रहा है कि हमारे हरी दुबे साहब आज नाइट कॉलेज के प्रिंसिपल है। मुझे बहुत खुशी है उसके बारे में, और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूँ। मिस्टर सर, मैं भी आपके लिए यही समझता। यस सर, नहीं मैं भी पारिक सर के बारे में मैं तो हमेशा ही एक गार्जियन के रूप में देखता रहा हूँ। चाहे नेहरा सर हो, पारिक सर हो, सिंह सर तो खैर हमारे लिए फादरली फिगर ही थे। तो पारिक सर आप हम सभी के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं और हम सभी के गार्जियन रहे हैं। और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आने वाले दिनों में भी आप ऐसे ही जिस तरह स्वस्थ और हंसमुख दिख रहे हैं ऐसे ही दिखते रहें। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा स्वप्ना समेल मैडम, जो कि मुझे 100% श्योर था कि मैडम जरूर बोलेंगी। तो मैडम यू आर वेलकम। Yes, definitely. This is my pleasure to talk for Mr. Parikh. Parikh sir को मैं when I joined, so definitely Parikh sir, जैसे Harish had mentioned that he used to bring all our approvals and all university related work. तभी हमें पता भी नहीं चला कि ये अप्रूवल लाने में क्या तकलीफ होती है, या इवन हमारे जो प्लेसमेंट होते रहे, हम तो बोलते हैं ऑटोमेटिकली होता रहा। एंड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ, आई कैन से, द काइंड ऑफ नेटवर्किंग Parikh was having. What you had said, Hari, that is true. साम दाम दंड भेद, और उसमें Parikh ने ज्यादा करके हाँ सर, हो जाएगा सर, नमस्ते सर, मतलब ये उसका जो Parikh का एक बॉडी लैंग्वेज है। एंड रियली नो वन कैन डिनाई, Parikh को कभी कोई ना ही नहीं बोलता था। Wonderful network Parikh had, and definitely it was all because of his dedication to BK Birla College. And I have never seen even Mr. Parikh fighting with anyone or arguing with anyone. Rather, I have seen the people used to argue with him, but वो हमेशा हंस के ही everything लेते थे। हाँ हो जाएगा साहब, हर एक को साहब और मैडम के सिवा उसने कभी किसी के साथ बात नहीं की। And that is why I could see that
all non-teaching to really loves him. But even people like us, so many of our teaching staff also, now they have realized it more when we don't have registrar. So that time we have realized more that what sort of work was really is needed to do in college. And बहुत सारे काम पारिक हम अपने लेवल के ऊपर कर लेते हैं, टीचर्स अपने आप फाइल बनाते हैं. Of course the CAS whole system has been changed, but then also the kind of support which we used to get from the general office, definitely Parik, we are missing you over there. And the kind of progress which he did after even retirement, that he was continued in the BK Birla College. When I was principal, I had worked with the Parik, Mr. Parik, and the whole office, like I remember me, Radhika, Namita, very happily we used to go to general office की मिस्टर राजू नेहरा के यहाँ हम बैठते थे, फिर पारिक सर आते थे, एंड घंटों हमने बिताए हैं वहाँ की, चाय पी रहे, कॉफी पी रहे, एंड had different kind of talks. We have taught Parik's daughters also many times. After retirement, Parik, when he went to Ringers, so it was a wonderful experience for all of us, me, Radhika, Namita, and Avinash sir. We had been to over there twice, and the kind of, we were so happy not only to do helping the college, but the kind of जो बोलते हैं ना दरारा, and the kind of respect which he had gained in that college was really wonderful. कि हमारा कोई colleague और कहाँ उठ के जाता है और वहां उसको इतनी इज्जत मिल रही है, वो देख के तो हमारा सच्ची दिल खुश हो गया पारिक, वहां तुमको देख के कि and that you have gained because the kind of knowledge you had and the kind of nature you have, the man management, the managerial quality which you had, and he was like boss everywhere. So Parik ji, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ. At the Thank same you. Thank time, you so I much. pray to God कि ऐसे ही आप हेल्दी रहे, कॉलेज में भी आप, बिरला कॉलेज में भी आप हीरो के जैसे ही घूमते थे, because of your personality. And especially I remember during third cycle of NAC, I told पारिक तुम्हारा व्हाइट कलर का सफारी या वो जो सूट तुम जोधपुरी पहनते थे, you wear that because you look such a wonderful. There is जो एक रॉब रहना चाहिए that you are a owner of general office, वो हमेशा महसूस होता था. And तीनों साइकिल में you have done a wonderful job, Parik. So I really wish you all the best. ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ऐसे ही हेल्दी रहो, एंड ऐसे ही लोगों की मदद करते रहो, और भी दूसरे कॉलेजेस को आप ऊपर लेके जा रहे हो. So that's a really wonderful thing. I wish you all the best. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you so much. Thank you so much, madam. थैंक यू मैडम फॉर योर काइंड वर्ड्स. और पारिक सर के बारे में स्वप्ना मैडम का कमेंट ना हो, ये मैं सोच ही रहा था कि इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज मैडम का और पारिक सर का भी काफ़ी क्लोज एसोसिएशन था हर बात को लेकर. जब भी कोई कॉलेज में कार्यक्रम हो तो डेफिनेटली मैडम और पारिक सर हमेशा साथ में काम करते रहे. मधु शुक्र मैडम का हाथ में देख सकता हूँ. मधु शुक्र मैडम. यस सर, मेरी आवाज आ रही है सर? यस यस मैम. नमस्ते पारिक सर, आपको देख के बहुत खुशी हुई. एक्चुअली पारिक सर नो डाउट जनरल ऑफिस के, जैसे अभी मैम ने बोला कि जनरल ऑफिस में जाए, और पारिक सर वहाँ से मिलने के बाद, मतलब जितनी बार भी मैं जनरल ऑफिस में गई हूँ, पारिक सर ने मुझे बहुत हेल्प करी है, उसके लिए थैंक यू सो मच सर. पर पारिक सर के साथ एक और थोड़ा रिश्ता है, क्योंकि अजय पारिक और ललित पारिक ये दो मेरे विद्यार्थी रहे बीएमएस के, और हमेशा पारिक सर उनके बारे में पूछते थे बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, और आज वो बहुत अच्छे पोस्ट पे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं. तो सर मुझे एज एन स्टूडेंट भी उन पर बहुत प्राउड है. और सर आप हमेशा उनके बारे में पूछते थे कि ठीक से वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैं हमेशा आपसे उन बारे में भी बात करती थी. अबाउट लाइब्रेरी सर, तो लाइब्रेरी में भी बहुत बार जब मैं जाती थी तो डेफिनेटली आपसे वहाँ से आने के बाद भी पूछती थी कि ऑफिस में ये सारे डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, क्या करना है. एमफिल के वक्त भी आपने मुझे बहुत हेल्प करी सर, और उस वक्त भी पीएचडी जब मेरा स्टार्ट हो रहा था तब भी सर आपने मुझे बहुत हेल्प करी. सो थैंक यू सो मच सर फॉर एवरीथिंग. आप हमेशा से जैसे खुश है वैसे ही रहें, और आप हमेशा हमारे पास ऐसे ही आशीर्वाद रहने दें. थैंक यू सो मच सर. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. थैंक यू मैडम. संदेश सर प्लीज. हेलो पारिक जी, नमस्ते. नमस्ते सर. नमस्ते सर.
नमस्ते सर। यस 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 आपको धन्यवाद एकदम हम सर। आपको धन्यवाद भूल गया सर। आई एम सॉरी इसके लिए। आपने भी हमारी कॉलेज का मान बढ़ाया था, आप गए थे, लेक्चर फी दिया था और सब लोग आपको बहुत अप्रिशिएट किया। वो कुछ नहीं जानते थे जो आपने उनको सिखा दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। पारिक सर के साथ हम लोग का बिरला कॉलेज से तो नाता है ही, और हमेशा उनके कैबिन में जाना, उनसे बात करना, और ये तो जैसे सपना मैडम ने कहा कि ही इज अ हीरो, तो और हेल्प करने के लिए भी कभी भी पारिक सर ना नहीं बोलते थे। कैबिन में किसी भी समय किसी भी कौन सी भी समस्या लेके जाओ, बस आप आइए, बैठ जाइए, हो जाएगा, डोंट टेक टेंशन, आई एम देयर। तो खुद होके वो बाहर आके वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करते थे। और उसके बाद जब मेरी बेटी को राजस्थान पढ़ने भेजना था, तो पहले दिमाग में मेरे एक ही आ गया कि हमारे पारिक सर है राजस्थान में, तो क्यों ना हम लोग उनको कांटेक्ट करें। एंड देन मैंने फिर पारिक सर को फोन किया, वो कॉलेज के बारे में इंक्वायरी कर दी, और सर ने फिर तुरंत मुझे कहा कि सर आई विल बी ए गार्जियन देयर, तो डोंट वरी, यू सेंड हर डॉटर, राजस्थान इज सेफ फॉर गर्ल्स एंड ऑल। एंड थैंक यू पारिक सर, बिकॉज ऑफ यूर सपोर्ट, इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम लोग पेरेंट बहुत सुकून से यहाँ रहते थे, बिकॉज जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पारिक सर इज देयर टू रिजॉल्व इट। एंड मुझे भी सौभाग्य मिला सर के घर में 2 दिन आई वॉज इन रिंगस, एंड सर के साथ रहा। सर का जो बिरला कॉलेज में जो काम करने का तरीका था, जैसे काम करते थे, सेम टाइप ऑफ वर्क सर रिंगस में भी उसी डिग्निटी के साथ, उसी लगन के साथ वहां पे भी काम करते थे। और वहां पे भी उन्होंने, सर ने इतने अच्छे से कांटेक्ट किए, मैनेजमेंट के बहुत क्लोज भी रहे। तो मैंने पूरा सर को वहां पे देखा और लगा कि ये बिरला कॉलेज में जैसे थे वैसे ही राजस्थान में भी काम कर रहे हैं। सो बहुत अच्छा लगा सर आपकी पूरी बातें आज सुनते हुए, बहुत सारी चीज आपने यहाँ पे ओपन की, एक्सप्लेन की। थैंक यू वेरी मच सर। ऐसे आप हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, और हम लोग आपसे ही हाँ इंस्पिरेशन लेके हम लोग भी ऐसे ही काम करते रहेंगे जिसे आप करते आए हो। थैंक यू सर, थैंक यू हरी सर, हैव गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू से अबाउट। थैंक यू सर। Thank you so much, Sandesh sir. Now, if no more, I cannot see any more hand. Yeah, well, Harish sir, I will speak. Sir, please. Yeah. See, पारिक सर, मैंने शुरुआत में तो बात की, लेकिन मुझे और बोलना है। आप स्पीच के बीच में इमोशनल हो गए, so it indicates your emotions are still at BK Birla College, and we are really very happy that आप जैसे थे वैसे ही है, पर्सनालिटी वैसी ही है। आप जो सूट पहन के आते थे, हम लोग बहुत खुश हो जाते थे आपको देख के। एंड अवर ऑल द मतलब बोलते हैं जो बेस्ट विशेस फॉर योर ऑल फ्यूचर एंडेवियर्स। एंड आप राजस्थान में हैं, फिर भी हम जब भी फोन करते हैं, आप का जो बात करने का तरीका है, हम बहुत आपको क्लोज महसूस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. Now, may I request yes, one more hand. Riker, sir, please. Hello. Yes, Riker, sir, you are audible. Yeah. नमस्ते पारिक सर। नमस्ते जी। बहुत अच्छा लगा सर, आपको देख के, आपको सुन के। सही में ऐसा नहीं लग रहा है कि आप हमसे अभी कुछ बिरला कॉलेज में नहीं है। जैसे मैं पहले ज्वाइन किया था एक 15 साल पहले, आज भी वैसे ही आप दिख रहे हो। सर का और मेरा बहुत अच्छा एसोसिएशन, और खासकर जैसे वो लाइब्रेरी से जुड़े थे, जब मैं लाइब्रेरी में लगा था, उनका बहुत अच्छा सपोर्ट था, स्टाफ से रिलेटेड बहुत अच्छे तरह से समझाते थे। कभी भी ऐसे कुछ, जैसे मैडम ने बोला, कभी और किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं, कभी नहीं, हंसते खेलते रहते थे। बहुत कुछ सीखने को मिला सर आपसे। व्हाट ए प्लीजिंग पर्सनालिटी। जब भी ऑफिस में जाते, चाहे पुराने ऑफिस हो या नया ऑफिस हो, बहुत टाइम तक बैठते थे। बहुत नेहरा सर, आपका एक अच्छा टीम था उधर ऑफिस में। एक दैट वाज अ वेरी मेमोरेबल डेज। अच्छा टाइम उस टाइम था, तो पुराने ऑफिस हो या नया ऑफिस में हो। आपका, नेहरा सर का, खर्चे सर, एक अच्छा टीम था। बहुत कुछ, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर था। आप जिस तरीके से वो ऑफिस में एटमॉस्फेयर बना था,
भले वो काम थोड़ा देरी से छोटे होते थे, मगर बहुत ऐसा कुछ लगता नहीं था कि कुछ उसमें ये है, किसी में भेदभाव है। तो बहुत अच्छी तरह से हंसते खेलते काम होते थे। आई रियली मिस यू सर, एंड आई विश, बहुत अच्छा लगता है आपको देख के, एक प्लीजिंग पर्सनालिटी, एंड आई विश दैट आप ऐसे ही आगे रहे, आपका हेल्थ हैप्पीनेस ऐसे ही बरकरार रहे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच सर। नाउ वी कैन सी सरदेसाई सर ऑन स्क्रीन। सर वैसे भी मैं आपको बुलाने ही वाला था, जस्ट आपका नाम देखा तब, बट अभी आप आ गए हैं। यू आर वेलकम सर, प्लीज। सर आप म्यूट हैं सर, जरा अनम्यूट कर लीजिए सर। यस सर, स्टिल यू आर म्यूट सर। Are you? Yes, yes, now you are audible sir. Yes. It's a great moment. I can see Parik. And actually, अभी मुझे भी ऐसा दिन भर आया है, जैसे लग रहा है कि whether I would be able to speak or not. Parik was the first person in the library to meet me. And आज जो जिस तरह से बात कर रहे हैं, वैसी ही बात उस वक्त भी करती थी, मगर उनका जो तरीका था उससे ऐसा लगता था कि वो अपने दिल से बोल रहे हैं, ऐसे हवा में कुछ नहीं बोलते थे। उनका काम करने का अच्छा था, हार्ड वर्कर थे, और वही हार्ड वर्क और वही इमेजिनेशन और वही उनका जीनियस उन्हें काम आ रहा है। आज भी बड़े ऊंचे ओहदे पर वो है। भगवान करे आपको ये आप भी रहे और आपकी और प्रोग्रेस हो। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सरदेसाई सर। हम सभी की शुभकामनाएं हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। मैं समझ सकता हूँ सरदेसाई सर अपने उस इस सेहत में भी सर ने पर्पजली ज्वाइन किया और सर के लिए दो शब्द कहे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। Now I request our director, Dr. Naresh Chandra sir, to please bless us on this occasion. Our esteemed speaker of the day, Shri S.N. Parik ji. We can see Mr. Sardesai and many of our colleagues have spoken about him. So, Parik is such a person. He is everybody's man. Loved by almost every person of B.K. Birla College family. Right from management to the last person of the institution, organization. और इन्होंने अपने मन से राइट फ्रॉम डे वन कैसे पढ़ाई करने के बाद बिरला कॉलेज कैसे आगे बढ़ते रहे एंड ही इज वन एग्जाम्पल कि ही वाज हेडिंग एज सेक्रेटरी ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन एंड द होल मैनेजमेंट वाज बीइंग सुपरवाइज्ड बाय हिम। सो बड़े अच्छे achievements and very humble। ये बोलते थे कि मैं तो ऐसा हूँ, सीधा हूँ, but God helps all such persons। आज भी उनका ड्रेस कोड देखने लायक है। मेहनत करना या किसी काम को करा के सबसे प्यार से it has been his
or it had become his habit. और ये बिल्कुल सही हमारे कुछ कलीग्स ने भी बोला, मिस्टर पारिक ने भी बोला, कुछ भी हो पूरी जवाबदारी से। एक टाइम था जब कॉलेज की भी अपनी डिफिकल्टीज थी और उस सिचुएशंस में भी डॉक्टर आर.बी. सिंह, मिस्टर पारिक, all the team with them under their guidance could sustain, overcome, and इन्हीं लोगों की मेहनत की वजह से आज बिरला कॉलेज इस मुकाम पर पहुंचा है। ये अपने आप में बहुत सही, क्योंकि मुझे वो दिन याद आने लगे, शाम के 5 बजे हो, 8 बजे हो, 10 बजे हो, कभी कोई टीचर्स, कभी कोई ऑफिस स्टाफ, जब काम आ गया तो वो सब एक ही जोश के साथ कैसे पूरा करना है। आज फॉर्म सबमिट करने हैं तो करने ही है, आज रिजल्ट लगाना है तो लगाना ही है, एडमिशन की मेरिट लिस्ट लगानी है तो लगानी ही है। और डिफिकल्टीज भी आती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं। पहले तो कंप्यूटराइजेशन भी नहीं था, सारा काम मैनुअली एंड विद ग्रेट सिंसियरिटी दीज पीपल हैव डन। कॉलेज की प्रोग्रेस में हमारे सभी इन साथियों का, स्पेशली आज जो श्री एस.एन. पारिक ने BKBC के एक्सप्रेशन में अपने विचार व्यक्त किए हैं, वी आर प्राउड ऑफ मिस्टर एस.एन. पारिक एंड गॉड ब्लेस यू। Thank you, sir. Your family. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. All our best wishes. मुझे याद है तुम बोलते थे मेरे यहाँ ये है, घर में ये है, तो सब लक्ष्मी, सब अपने अपनी जगह अच्छे तरीके से, तो सबको भगवान संभालता है। एंड यू रिमेन वेरी हैप्पी, हेल्दी, एंड योर फैमिली, यू कन्वे आवर best wishes to each one. Thank you, sir. ये आपकी कृपा है। और रही बात बाबूजी की, कॉलेज में तो तुम्हें मैनेजमेंट में सभी के साथ तुम्हारे रिलेशन बहुत अच्छे रहे, बहुत अच्छा काम किया, और कॉलेज का खर्चा कैसे बचे, कभी कॉलेज पे कोई उंगली ना उठा सके, उसके लिए दिन रात मेहनत करके आगे बढ़े। बाबूजी का तो मुझे तुमने बोला तो याद आ रहा है, उन्होंने बोला था कि भाई करो, लेकिन अब वो बेचारे नहीं, तो थोड़ा सा उसका भी एक दुख है कि उनका आशीर्वाद हमें बहुत मिला है। ही वॉज ऑलवेज सो, मतलब जब भी मिले, भले ही 8-10 बार मिला होगा, 12 बार मिला होगा, बट ही हैड, और मालपानी जी और सबसे उनका बहुत अच्छा, शाह साहब से, और वो हमेशा हमारे बहुत बड़े वेल विशर थे, उनका आशीर्वाद हमेशा अपने साथ रहा। और वही कि रिंगस में कॉलेज हो या विट्ठलवाड़ी में कॉलेज हो या इस तरीके की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें हेल्प थोड़ी बहुत हमसे कोशिश करते थे। बस मेरा यही है कि पारिक के होते हुए मैं रिंगस नहीं आ पाया, हालांकि इन्होंने बहुत इनवाइट किया था कि भाई आप आओ आओ, लेकिन वो नहीं हो पाया। कोई बात नहीं है, अभी अपन सरस्वती इंस्टीट्यूट है तुम्हारी, तो 2-4 महीने में कभी मौका लगेगा, यहाँ विजिट करेंगे एंड आपसे मिलेंगे। और तुम तो भाई अपना घर है, कल्याण इज योर होम टाउन ऑल्सो,
जैसा राजस्थान है वैसे ही कल्याण भी आपका सेकंड होम है। सो कीप इट अप एंड कॉलेज आपको, बिरला कॉलेज आपका है और आपका ही रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कोई भी चीज अगर बिरला कॉलेज में आपको ऐसी लगती है वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प, वी विल कंसिडर इज आवर प्रिविलेज। You have really worked with great sincerity for the well-being of BK Birla College, and it can never be forgotten. It will be always remembered with gratitude. Thank you so much. Okay, thank you so much sir, thank you so much. Can we please request all our vice principal, principal sir, and everyone to please join us for the photograph. सरदेसाई सर आप हैं तो आप भी कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। Yes, Professor Samil, Professor Sardesai, Raikar, Dr. Sandesh Bhai. Sir, yes. So all the best, Pari. God bless. Okay, thank you sir, thank you. Thank you. Thank you so much sir, thank you so much. You spoke so well. We all are full of emotions. खाली इसलिए कम भी बोल रहा है। Thank you sir, thank you so much sir. So on behalf of the organizing committee of BKBCK Expression, I would like to extend our heartfelt thanks to all of the colleagues, and in particular our today's speaker Sri Yashan Parikh ji, and our director sir, principal sir, Swapna madam, and everyone for joining us today. Thank you very much. We close this session for today. Thank you very much. Thank you sir, thank you so much sir, thank you so much. Yes.